Good morning, students. Welcome in online classes which are given by St. Angels Public School. Class 5th, Subject व्याकरण, Chapter 7, सर्वनाम. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको सर्वनाम के बारे में बताया था. हमने आपको बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. साथ ही हमने आपको सर्वनाम के भेदों के बारे में भी बताया था. हमने आपको बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से हमने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी दी थी. आज हम आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी देंगे. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वहाँ पेड़ के पास कोई बैठा है. अरे देखो, सब्जी में कुछ गिर गया है. जगह जगह कितना कूड़ा पड़ा है. स्टूडेंट्स, उपयुक्त वाक्यों में कोई, कुछ, कितना. स्टूडेंट्स, उपयुक्त वाक्यों में कोई, कुछ, कितना शब्द अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर आए हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. अतः जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. आइए स्टूडेंट्स, कुछ अन्य उदाहरण पढ़ते हैं. पिताजी, आपसे कोई मिलने आया है. दरवाजे पर कोई घंटी बजा रहा है. आपके लिए किसी का फ़ोन आया है. कमरे में कोई आया था. इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम. सब्जी कौन खरीद रहा है. बच्चे क्या कर रहे हैं. तुम यह उपहार किसे दोगे. स्टूडेंट्स, उपयुक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसे आदि शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है. अतः ये सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं. अतः जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछा जाए, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. आइए स्टूडेंट्स, कुछ अन्य उदाहरण पढ़ते हैं. तुम किसके साथ दिल्ली जा रहे थे. यहाँ कौन है. तुम किसका पत्र पढ़ रहे हो. उसे कौन बुला रहा है. इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम. जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा. जो तेज दौड़ रहा है वह विजयी होगा. जो वहाँ बैठी है वह रमा है. स्टूडेंट्स, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है. अतः जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बनाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. आइए स्टूडेंट्स, कुछ अन्य उदाहरण भी पढ़ते हैं. जिसने जुर्म किया है उसे दंड जरूर मिलेगा. जैसा करोगे वैसा भरोगे. जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा. जिसकी लाठी उसकी भैंस. इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम. अरे बच्चा अपने आप खड़ा हो गया.
मैंने यह निबंध स्वयं लिखा है। कमल खुद ही पेड़ों में पानी देता है। स्टूडेंट्स, उपयुक्त वाक्यों में अपने आप, स्वयं, खुद आदि शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। अतः वे वाक्य जो शब्द में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। आप सामान यही छोड़ दो, मैं स्वयं उठा लूँगा। मेरी दीदी ने खुद ही खाना बना लिया। अरे, वह तो अपने आप ही आ गया। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए।